प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और आप लोगों की तैयारी बेहतर चल रही होगी। तो फाइनली सीएसएफ कांस्टेबल फायरमैन की 1130 पदों की भर्ती का ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। तो इस बारी क्लास में हम लोग सीएसएफ कांस्टेबल फायरमैन का पहला प्रैक्टिस सेट करने वाले हैं। इस प्रैक्टिस सेट में मैंने सीएसएफ कांस्टेबल फायरमैन में पूछे गए पिछले वर्षों के प्रश्न लिए हैं। वीडियो को पूरा देखिएगा और जो भी नए बच्चे हैं, जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल ऑन करना ना भूलें। देखिएगा, सीएसएफ कांस्टेबल फायरमैन की फॉर्म आप 30 तारीख से भर सकते हैं। तो जो भी बच्चे इच्छुक हैं इस फॉर्म को भरने के लिए, तो वो सभी बच्चे इस फॉर्म को भर पाएंगे। 30 तारीख से आप लोग फॉर्म भर सकते हैं। तो जिन बच्चों का सपना सीएसएफ कांस्टेबल फायरमैन बनने का है, तो आप अपना सपना पूरा कर सकते हैं एक अच्छी रूपरेखा तैयार करके। तो एक टाइम टेबल बना लीजिए और उसी के हिसाब से तैयारी कीजिए। जो भी प्रश्न पत्र है फायरमैन के, सीएसएफ फायरमैन के जो भी प्रश्न पत्र हैं प्रीवियस ईयर के, उनको सॉल्व कर डालिए। उससे आपको हेल्प ये मिलेगी। आप लोगों ने देखा होगा, अगर कोई भी एग्ज़ाम होता है तो उन एग्ज़ाम से जो आपके पिछले वर्ष जो पेपर हो चुके हैं उनसे ही प्रश्न जो है वो लिए जाते हैं। ये भी आप लोगों ने देखा होगा। तो अच्छी तैयारी करने के लिए एक अच्छी रणनीति ज़रूरी होती है। तो एक अच्छी रणनीति के साथ में आप लोग सीएसएफ कांस्टेबल फायरमैन की तैयारी आप लोग करें। तो हम लोग सीएसएफ फायरमैन में पूछे गए जीके के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन जो है वो इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो जो भी नए बच्चे हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से आपको सीएसएफ कांस्टेबल फायरमैन की तैयारी जो है वो करवाई जाएगी। सबसे पहले आप लोगों का फिजिकल होगा, ये आपको ध्यान में रखना है। तो पहला क्वेश्चन देखेगा, निम्नलिखित में से कौन सा शासक आदिवरह के नाम से प्रसिद्ध था। ऐसा कौन सा शासक था जो आदिवरह के नाम से प्रसिद्ध था। मिहिर भोज प्रथम, हर्षवर्धन, राज राजा प्रथम या कनिष्क। कौन सा शासक था जो कि आदिवरह के नाम से प्रसिद्ध था। इस शासक का नाम था मिहिर भोज प्रथम। तो ऑप्शन नंबर ए जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। यहाँ पर आपको ध्यान में रखना है कि जो मिहिर भोज था ना, ये प्रतिहार वंश का सबसे महान शासक था। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि मिहिर भोज ये किस वंश का शासक था, तो ये प्रतिहार वंश का शासक था। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। और नागभट्ट प्रथम ने जालौर में अपनी राजधानी जो है वो स्थापित की थी। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, इनमें से किस व्यक्ति ने प्रारूप समिति के समक्ष संविधान का प्रारूप प्रस्तुत किया था। इनमें से किस व्यक्ति ने प्रारूप समिति के समक्ष संविधान का प्रारूप प्रस्तुत किया था। पंडित जवाहरलाल नेहरू आंसर होना चाहिए। कुछ बच्चे सर वी.एन. राव भी बताएंगे, तो आंसर पंडित जवाहरलाल नेहरू होना चाहिए मेरे हिसाब से। आपके हिसाब से क्या होगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। भारतीय संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे। वी.आर. अम्बेडकर। तो यहाँ से एक क्वेश्चन बन जाता है, अगर आपसे मान लीजिए पेपर में पूछ लिया जाए कि भारतीय संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो वी.आर. अम्बेडकर थे। फरवरी 1948 में भारतीय संविधान के प्रारंभिक मसौदे को किसके द्वारा तैयार किया गया था। तो यह भी प्रश्न पेपर में पूछा जा सकता है। वेनेगल नरसिंह राव के द्वारा तैयार किया गया था। तो यह भी आपको ध्यान में रखना है। प्रारूप समिति का गठन कब हुआ था, यह भी प्रश्न पेपर में पूछा जा सकता है। तो प्रारूप समिति का गठन 29 अगस्त 1947 को किया गया था। और संविधान सभा की प्रारूप समिति में कुल कितने सदस्य थे, तो ये भी आपको ध्यान रखना कि संविधान सभा की प्रारूप समिति में कुल 7 सदस्य थे। तो ये सारे फैक्ट आपको ध्यान में रखने हैं। अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो आप हमारा टेलीग्राम जो चैनल है उसे ज्वाइन कर लीजिए। लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने दे दिया है, तो जल्दी से जाकर ज्वाइन कर लीजिए। अगला प्रश्न, अजंता की गुफाओं में कला का संबंध निम्नलिखित में से किस धर्म से है। जैन धर्म, बौद्ध धर्म, हिंदू धर्म, इनमें से कोई नहीं। अजंता की गुफाओं में कला का संबंध बौद्ध धर्म से है। तो ऑप्शन नंबर वी जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए, यहां से एक क्वेश्चन और बन जाता है कि अजंता के चित्र किस धर्म से संबंधित हैं। तो आपको ध्यान में रखना है कि अजंता के जो चित्र है ना, ये बौद्ध धर्म से संबंधित हैं। अजंता की गुफाएं किन कथाओं से जुड़ी हैं, तो अजंता की गुफाएं जो है ना, ये जातक कथाओं से जुड़ी हैं। यह भी प्रश्न पूछा जा सकता है। ठीक है, तो ये फैक्ट आपको ध्यान में रखने हैं। अगला प्रश्न, महात्मा गांधी को बापू की उपाधि किसके द्वारा दी गई थी। तो महात्मा गांधी को बापू की उपाधि सुभाष चंद्र बोस के द्वारा दी गई थी। तो ऑप्शन नंबर ए जो है
ये बिल्कुल सही हो जाएगा। अगर मैं बात करूं गांधी के बारे में, एम के गांधी को महात्मा की उपाधि किनके द्वारा दी गई थी? रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा दी गई थी। तो ये फैक्ट आपको ध्यान में रखना है। पेपर में अगर प्रश्न पूछ लिया जाए आपसे कि एम के गांधी को महात्मा की उपाधि किसके द्वारा दी गई थी? रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा। महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता कहकर किसने संबोधित किया था? तो महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता कहकर सुभाष चंद्र बोस ने संबोधित किया था। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। गांधी जी को दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटने के लिए किसने राजी किया था? ये भी प्रश्न पेपर प्रश्न पूछा जा सकता है। तो आपको ध्यान रखना है, गांधी जी को दक्षिण अफ्रीका से लौटने के लिए राजी करने वाले कौन थे? C.F. एंड्रयूज। कौन थे? C.F. एंड्रयूज ने अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। और यहाँ पर आपको ये भी ध्यान में रखना है कि सुभाष चंद्र बोस ने महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता कहकर संबोधित किया था। ठीक है, सुभाष चंद्र बोस ने महात्मा गांधी को 6 जुलाई 1944 को राष्ट्रपिता कहकर संबोधित किया था। तो कब संबोधित किया था? यह भी प्रश्न पेपर में पूछा जा सकता है। तो सुभाष चंद्र बोस ने महात्मा गांधी को 6 जुलाई 1944 को राष्ट्रपिता कहकर संबोधित किया था। अब यहाँ पर आपको एक बात और ध्यान में रखना है कि ब्रिटिश सरकार द्वारा महात्मा गांधी को दी गई जो उपाधि थी कैसर ए हिंद, तो कैसर ए हिंद जो उपाधि दी गई थी ब्रिटिश सरकार के द्वारा महात्मा गांधी को, तो इन्होंने असहयोग आंदोलन के दौरान इसको त्याग दिया था। तो ये भी फैक्ट आपको ध्यान में रखना। तो ये सारे ही फैक्ट आपको ध्यान में रखने हैं। अगला प्रश्न, सुखोई 30, जो सुखोई 30 है MKI, ये किससे संबंधित है? पनडुब्बी, लड़ाकू विमान, हेलीकॉप्टर, जेट विमान। तो सुखोई 30 MKI ये किससे संबंधित है? तो मेरे प्यारे साथियों ये संबंधित है लड़ाकू विमान से। तो ऑप्शन नंबर V जो है ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। सुखोई 30 MKI भारतीय वायुसेना का एक अग्रिम पंक्ति का विमान, लड़ाकू विमान है। अगला प्रश्न, भारत में पंचायती राज व्यवस्था की सिफारिश करने वाली पहली समिति कौन सी थी? सरकारिया समिति, फजल अली समिति, बलवंत राय मेहता समिति, अशोक मेहता समिति। तो भारत में पंचायती राज व्यवस्था की सिफारिश करने वाली पहली समिति कौन सी थी? इस समिति का नाम था बलवंत राय मेहता समिति। ऑप्शन नंबर C जो है ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। पंचायती राज की शुरुआत करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा था? यहाँ से एक क्वेश्चन बन जाता है। अगर आपसे हमारे ये पूछ लिया पेपर में कि पंचायती राज की शुरुआत करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा था? राजस्थान था। तो ये आपको ध्यान रखना है। ML सिगवी समिति ने पंचायती राज को एक संवैधानिक दर्जा देने का सुझाव दिया था। ये भी आपको ध्यान रखना है। पंचायती राज व्यवस्था सबसे पहले कहाँ से शुरू हुई थी? तो पंचायती राज व्यवस्था सबसे पहले नागौर से शुरू की गई थी। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। भारत में पंचायती राज के वास्तुकार के रूप में किन्हें जाना जाता है? तो भारत में पंचायती राज के वास्तुकार के रूप में VR मेहता को माना जाता है। तो ये सारे फैक्ट आपको ध्यान में रखने हैं। अगर आपको इसकी PDF चाहिए तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल जो है वो ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पर आपको सारी PDF बिल्कुल निःशुल्क में मिला करेंगी। निम्नलिखित में से कौन सितारों के टिमटिमाने की घटना की व्याख्या करता है? वायुमंडल द्वारा प्रकाश का प्रकीर्णन, वायुमंडल द्वारा प्रकाश का परिक्षेपण, C है वायुमंडल द्वारा प्रकाश का परावर्तन, D है वायुमंडल द्वारा प्रकाश का अपवर्तन। निम्नलिखित में से कौन सितारों के टिमटिमाने की घटना की व्याख्या करता है? वायुमंडल द्वारा प्रकाश का अपवर्तन। ऑप्शन नंबर D जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, वायुमंडलीय अपवर्तन तारों के टिमटिमाने के घटनाक्रम की व्याख्या करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, 1793 का स्थायी बंदोबस्त किससे संबंधित था? शस्त्र नियंत्रण, भू राजस्व, समाचार पत्र, सेंसरशिप, लोक शिक्षा। 1793 का स्थायी बंदोबस्त ये किससे संबंधित था? तो मेरे प्यारे साथियों 1793 का स्थायी बंदोबस्त जो है ना ये भू राजस्व से संबंधित था। तो ऑप्शन नंबर V जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, रोग पैदा करने वाले सूक्ष्म जीवों को के रूप में जाना जाता है? एंटीबॉडी, एंटीजन, रोगजनकों का इनमें से कोई नहीं। रोग पैदा करने वाले सूक्ष्म जीवों को किस रूप में जाना जाता है? तो मेरे प्यारे साथियों इन्हें रोगजनकों के रूप में जाना जाता है। ऑप्शन नंबर C जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। अगला प्रश्न हमारा है कि मिर्च में तीखापन किसके कारण होता है? कैप्साइसिन, सोल्गिन, आइसोथियोसाइटेनेट, लाइकोपिन। मिर्च में तीखापन किसके कारण होता है? तो मेरे प्यारे साथियों मिर्च में तीखापन
कैप्साइसिन के कारण होता है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा। सो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि उबेर कप और थॉमस कप किसके साथ जुड़े हुए हैं? टेनिस, टेबल टेनिस, शतरंज, बैडमिंटन। उबेर कप और थॉमस कप ये किसके साथ जुड़े हुए हैं? तो मेरे प्यारे साथियों, उबेर कप और थॉमस कप जो है ना, ये बैडमिंटन के साथ में जुड़े हुए हैं। किसके साथ में जुड़े हुए हैं? तो बैडमिंटन। तो ऑप्शन नंबर डी जो है ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा। निम्नलिखित में से कौन भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव करता है? चार ऑप्शंस आपके सामने हैं। ऑप्शन नंबर ए जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। केवल पहला और दूसरा, यानी लोकसभा सदस्य और राज्यसभा का सदस्य। तो ऑप्शन नंबर ए जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। सो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। संविधान और उसके स्रोत की विशेषताओं का निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित है? न्याय समीक्षा यूएसए, अवशिष्ट शक्तियाँ ऑस्ट्रेलिया, स्वतंत्रता फ्रांस, कानून का शासन ब्रिटेन। कानून का शासन ब्रिटेन ये गलत सुमेलित हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी जो है ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारतीय संसद को संविधान में संशोधन करने का अधिकार देता है? अनुच्छेद 368, अनुच्छेद 312, अनुच्छेद 331, अनुच्छेद 356। कौन सा अनुच्छेद भारतीय संसद को संविधान में संशोधन करने का अधिकार देता है? अनुच्छेद 368 जो है ना, ये भारतीय संसद को संविधान में संशोधन करने का अधिकार देता है। ऑप्शन नंबर ए जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, भारत के संविधान के निम्नलिखित में से किस भाग में कल्याणकारी राज्यों की अवधारणा शामिल है? प्रस्तावना, मौलिक अधिकार, निर्देशक सिद्धांत, चौथी अनुसूची। निर्देशक सिद्धांत। तो जो भी बच्चे ऑप्शन नंबर सी की ओर जा रहे हैं वो बच्चे बिल्कुल सही हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। अगला प्रश्न हमारा है गाइस कि भारत के राष्ट्रपति द्वारा उच्च सदन राज्यसभा के कितने सदस्यों को मनोनीत किया जा सकता है? 10, 12, 14 या 16? भारत के राष्ट्रपति द्वारा उच्च सदन राज्यसभा के कुल 12 सदस्यों को मनोनीत किया जा सकता है। तो ऑप्शन नंबर वी जो है ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न, नमक कानून को तोड़ने के साथ निम्नलिखित आंदोलनों में से कौन सा शुरू हुआ? असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन, होम रूल मूवमेंट। नमक कानून को तोड़ने के साथ निम्नलिखित में से आंदोलनों में से कौन सा शुरू हुआ? सविनय अवज्ञा आंदोलन। ऑप्शन नंबर वी जो है ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा सभी बच्चे। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम से जुड़ी निम्नलिखित घटनाओं को पढ़िए और नीचे दिए गए कोटों से घटनाओं का सही कालानुक्रमिक क्रम जो है वो ज्ञात कीजिए। तो ऑप्शन नंबर सी जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। वेबल योजना, शिमला सम्मेलन पहले पे आ जाएगा। व्यक्तिगत सत्याग्रह, क्रिप्स मिशन, अगस्त ऑफर। अगला प्रश्न देखिएगा सभी बच्चे। मात्रा की इकाई जिस पर ध्वनि की पिच निर्भर करती है वो है हर्ट्ज, डेसिबल, एम्पियर, वाट। हर्ट्ज यानी ऑप्शन नंबर ए जो है ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, सो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। इंद्रधनुष किस कारण से बनता है? इंद्रधनुष किस कारण से बनता है? तो मेरे प्यारे साथियों, इंद्रधनुष जो है ना अपवर्तन और परिक्षेपण से बनता है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला प्रश्न हमारा है गाइस कि दुनिया के किन दो देशों के बीच सबसे लंबी भूमि सीमा है? ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड, भारत और चीन, स्विट्जरलैंड और इटली, कनाडा और यूएसए। दुनिया के किन दो देशों के बीच सबसे लंबी भूमि सीमा है? कनाडा और यूएसए। ऑप्शन नंबर डी जो है ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। सो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का सबसे पश्चिमी देशांतर किस राज्य में निहित है? राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश। भारत का सबसे पश्चिमी देशांतर जो है ना ये गुजरात में निहित है। तो ऑप्शन नंबर वी जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन रहेगा आज का हमारा, भारत में सबसे पहले खोजा जाने वाला शहर कौन सा है? हड़प्पा, पंजाब, मोहनजोदड़ो या सिंध?
भारत में सबसे पहले खोजा जाने वाला शहर है हड़प्पा। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा।